प्लेयर 456, क्या इस खिलाड़ी ने दूसरी बार भी स्क्विड गेम जीत लिया है? ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जिसका जवाब आपको सीजन 3 में मिल जाएगा। खैर, लोगों का भरोसा जीतने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, लेकिन मैं आपको बता दूं स्क्विड गेम का सीजन 3 आ चुका है और आप जाके नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आप सीजन 2 में निराश हो गए थे तो सीजन 3 में वो निराशा आपकी दूर हो जाएगी, क्योंकि ये वाला सीजन काफ़ी मज़ेदार है। क्योंकि सीजन 1 को देख के जो एक्साइटमेंट आप लोगों के अंदर आई थी वो फिर से वापस आएगी सीजन 3 में। अब सीजन 2 में हुआ क्या था कि आधे से ज़्यादा एपिसोड में तो गोलियां चलती रही थी, एक तरफ तो जो खिलाड़ी थे और दूसरी तरफ जो वो गेम वाले थे उनके बीच गोलियां चलती रही। लेकिन सीजन 3 में बढ़िया मजेदार कमबैक हुआ है। प्लेयर 456 जिंदा बच गया था, वापस आ गया, क्योंकि वो तो आना ही था, स्क्रिप्ट की डिमांड थी। बाकी सभी खिलाड़ियों के दिमाग में यही बार बार सवाल आ रहा है सीजन में कि भाई प्लेयर 456 को ही जिंदा क्यों छोड़ दिया गया? जब गोलियां चली थी तो बाकी प्लेयर मार दिए गए, तो फिर इसको ही क्यों छोड़ दिया गया? लेकिन धीरे धीरे वो चीज सीजन 3 में खत्म हो जाती है। लेकिन इंटरेस्टिंग पॉइंट वही आ जाता है कि एक बार फिर से प्लेयर 456 ने बाजी मार ली है। काफी इंटरेस्टिंग पॉइंट है, धीरे धीरे आपको बताता हूँ। लेकिन सीजन 3 में कुछ अच्छी बातें ये हुई हैं कि इस बार 3 गेम प्ले करे गए हैं। तीनों गेम काफी मजेदार हैं, सांसें रुक जाती हैं जब तीनों गेम चलते हैं, तो आपको भी लगता है कि हाँ भाई ये गेम थोड़ा अलग है, हटके इंटरेस्टिंग है, मजेदार है कि कौन मरेगा कौन बचेगा, तो वो चीज समझ में आती है। क्योंकि सीजन 1 में जो गेम देख के जो सस्पेंस बन रहा था कि भाई कौन बचेगा कौन मरेगा, वो चीज इस वाले सीजन में भी कंटिन्यू की गई है। सीजन 2 की तरह कोई बकचोदी नहीं है। और सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट, इसमें 2-3 कहानियां पैरेलल चल रही हैं। एक कहानी तो जो गेम चल रहा है, प्लेयर आपस में भिड़ रहे हैं, कोई एक दूसरे को धोखा दे रहा है, काफी ट्विस्ट दिखाए गए हैं, तो काफी मजेदार है। और दूसरी तरफ वो पुलिस वाला जिसको गोली लग गई थी वो बच गया था, वो आइलैंड की तलाश कर रहा है कि कैसे भी करके वो जहां गेम प्ले हो रहा है उसको ढूंढे और वहां पे उनका जो पूरा गुट है उसको खत्म कर सके, जहां पे उसका भाई भी है जो कि मैनेजर है वहां पे स्क्विड गेम का। और तीसरी तरफ वो लड़की जो उस स्क्विड गेम की मेंबर है, जो गोलियां चलाती थी, जिसका नंबर था 11, वो भी इस बार काफी इंटरेस्टिंग रोल में नजर आई है। पूरे मतलब सीजन में वो आपको नजर आती रहेगी कुछ ना कुछ करते हुए, इंटरेस्टिंग चीजें करते हुए, तो वो भी मजेदार है। तो बेसिकली 3 कहानियां पैरेलल चल रही हैं। लेकिन मजेदार पॉइंट ये है कि आपने अगर पिछला सीजन देखा तो आपको पता होगा एक लड़की प्रेग्नेंट थी, अब उस लड़की को बेबी हो जाता है। अब कुछ लोग कमेंट में ये मत बोलना कि ये कोई स्पॉइलर है, उसको बेबी हो गया, ये कोई स्पॉइलर नहीं। स्पॉइलर क्या होता है, क्या ये जो बच्ची हुई है उसको बाहर कर दिया गया गेम से, या फिर इसको भी गेम में शामिल कर दिया गया? और दूसरा पॉइंट कि जो प्लेयर 456 है जिस पे पूरी कहानी बनी है, तो क्या उसने इस बार गेम को जीत लिया है, या वो हार गया है, या फिर उसको मैनेजर की पोजीशन ऑफर हो गई स्क्विड गेम में, या क्या आगे चल के उसका पॉइंट निकलता है? तो ये चीजें स्पॉइलर होती है, वो आपको जब एपिसोड देखोगे, सीजन देखोगे तो आपको पता चलेगा। वो काफी इंटरेस्टिंग है देखने में कि उस बच्ची का रोल क्या है, प्लेयर 456 ने क्या करा, जो कि काफी मजेदार हो। लेकिन इस बार सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस बार सिर्फ फोकस प्लेयर 456 पे नहीं है, बाकी के जो प्लेयर हैं उनको भी काफी ज्यादा हाईलाइट किया गया। सभी ने अपना रोल बढ़िया बढ़िया करा है। मतलब लगता है कि इस बार पूरा सिर्फ एक ही बंदे पे फोकस नहीं है, सभी पूरी तरीके से इन्वॉल्व हैं। यानी कि जो घटिया से घटिया प्लेयर भी है वो भी अच्छे से उसको हाईलाइट किया गया है। अब गेम ओवर होने के बाद भी आपको 1.5 एपिसोड लगभग देखने को मिलेंगे। उन 1.5 एपिसोड में दिखाया गया कि जो तीनों सीजन का जो मतलब जो प्लेयर्स हैं, जो बाकी कैरेक्टर हैं, उनको कैसे ठिकाने लगाया गया। ठिकाने का मतलब है कहानी को सुलझा के एंड करा गया है। ऐसा नहीं कि बीच में छोड़ दिया, लोग परेशान होते रहे कि सीजन आएगा चौथा कि नहीं आएगा, ऐसा कुछ नहीं, बड़े आराम से एंड करा गया है। तो वो चीज़ थोड़ी अच्छी भी है, या उसको थोड़ा और जल्दी कर सकते थे, वहां पे कुछ इंटरेस्टिंग डाल सकते थे, लेकिन ठीक है। जो छठा एपिसोड है उसमें लेकिन लास्ट के 5 मिनट में एक बहुत इंटरेस्टिंग क्लू छोड़ दिया है। देखो ये तो फिक्स हो गया कि सीजन 4 नहीं आएगा, लेकिन अगर कोई सीजन इसका नया आता है तो अभी तक आप देख रहे होंगे जो इसमें प्लेयर आ रहे थे वो साउथ कोरिया के आ रहे थे, मतलब बेसिकली कोरिया ही उसको प्रोड्यूस कर रहा था, वहाँ के जो एक्टर थे वो रोल कर लेते हैं। लेकिन अब जो अगर इसका कोई नया सीजन आएगा उसमें क्या होगा, यूएस के जो प्लेयर होंगे, जो यूएस के जो एक्टर होंगे वो आपको नजर आएंगे। क्योंकि जो लास्ट में कुछ हिंट छोड़ी वो आप जब देखोगे तो आपको पता चलेगा कि अब अगर स्क्विड गेम का कोई नया सीजन या कोई चौथा सीजन आएगा तो उसमें यूएस का ही दिखाया जाएगा कि यूएस में प्ले हो रहा है या यूएस के प्लेयर प्ले कर रहे हैं, उस टाइप का दिखाया जाएगा। जहां तक मुझे लग रहा है ऐसा हिंट छोड़ा गया, वो आप भी देखोगे तो आपको भी पता चल जाएगा। लेकिन ओवरऑल मैं बताऊं तो काफी मजेदार सीजन 3 है। ऐसा नहीं कि कोई बकवास कर दी जिससे लोग निराश हो जाएं। स्क्विड गेम का जो एक बैलेंस था वो इसमें पूरा बनाया गया है। तो अब आपने अगर दोनों सीजन देखे तो तीसरा सीजन आप आराम से जाके देख सकते हैं, आपको मजा आएगा। इंटरेस्टिंग है, सांसें रुकती हैं, थोड़ा मतलब एक कहते हैं ना सस्पेंस बन जाता तो मजा आता, वो चीज इसमें है बरकरार। तो ओवरऑल मैं कहूँगा बहुत अच्छा है, और जाइए देखिए जाके। और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपका मन करे।